दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग देखते होंगे कि दीपावली वाले दिन श्री गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इसकी विशेष कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीपावली वाले दिन आप सबने देखा होगा कि हम लोग अपने घर को बहुत साफ करते हैं, बहुत क्लीन करते हैं और दीपक जलाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं। घी के दीपक जलाकर द्वार पर रखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसके पीछे एक कथा आती है कि आज की रात्रि के दिन, जिस दिन दीपावली होती है, उस रात्रि में माँ लक्ष्मी इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और जिसका घर उन्हें सुंदर दिखता है, साफ दिखता है, पवित्र दिखता है, उस घर में वो हमेशा के लिए रुक जाती हैं। और जिस घर में शुद्धता नहीं होती है, सफाई नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, उस घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। और यहां एक और बात बता दूं, वो अकेली नहीं आती हैं, वो अपनी बहन दरिद्रता के साथ में आती हैं। तो जहां साफ होता है, क्लीन होता है, प्रकाश होता है, वहां माँ लक्ष्मी स्वयं ठहरती हैं और जहां पर इसके अपोजिट होता है वहां उनकी बहन ठहर जाती है। इसलिए हम लोग अपने घरों को साफ भी करते हैं, प्रकाश भी करते हैं। ये प्रभाव इसका रहता है। और एक तरीके से मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप श्री सीता माँ थी, तो उनके वापस अयोध्या आने पर दीपावली का उत्सव शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ में क्यों होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी और गणेश, इसकी पूजन की विधि जो है, इन दोनों की ये जो पूजा होती है, इसकी बहुत प्यारी कथा है। क्यों होता है गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन? हमेशा तो होता है लक्ष्मी नारायण का पूजन, लेकिन दीपावली के दिन होता है गणेश और लक्ष्मी का पूजन। क्यों? सुनिए। एक व्यक्ति था, वो निर्धन था और निर्धन व्यक्ति चाहता था कि मैं धनवान बन जाऊं, मुझे भी राज सुख प्राप्त हो, मेरे भी ठाट बाट हो, मेरी भी व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर बने। तो उसने लक्ष्मी जी की पूजा की, तपस्या की। लक्ष्मी जी की तपस्या करने पर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं राज सुख पाना चाहता हूं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे भी राज सुख मिले, ऐसी कृपा करो। तो मां लक्ष्मी ने तथास्तु कहा और उसे राज सुख होगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में वो व्यक्ति एक राजमहल में गया। राजा की सभा लगी हुई थी, बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था। इस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे उस राजा के सर पे रखा हुआ मुकुट गिरा दिया और जैसे ही राजा का मुकुट हटाया तो सब पूरी प्रजा सन्न रह गई और सबको क्रोध आ गया। राजा भी क्रोधित होने को तैयार था। उसी समय का दृश्य देखते हैं कि मुकुट में से सांप निकल के अलग जा रहा है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि इसने तो हमारे महाराज की रक्षा की है, जीवन की रक्षा की है। राजा भी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने हमारे जीवन की रक्षा की है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, क्या तुम हमारा मंत्री बनना स्वीकार करोगे? तो सबसे बड़ा मंत्री उसे बना दिया गया और वो इस तरीके से राज सुख भोगने लगा। सारी व्यवस्थाएं उसको प्राप्त हो गईं और सब आनंद उसको होने लगा। अब ये सब कार्य चल ही रहा था। एक दिन और सभी लोग महल में राजा ने बुलाए थे, भोजन प्रसादम चल रहा था। तो तुरंत उस व्यक्ति ने जाके कहा कि जितना जल्दी हो सके इस महल को खाली कर दो। सब लोग डर के मारे बाहर भाग गए। तो क्या देखते हैं, जैसे ही सब लोगों ने महल का त्याग किया, उसी थोड़ी ही देर में वो धड़ाम से सारा महल गिर गया। तो सब लोग उसको और नमन करने लगे। अरे साहब, ये तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, एक तरीके से दूरदृष्टा है,
ये तो भविष्य की बात जानता है, तो उसका बड़ा सम्मान होने लगा, आदर होने लगा। वो जो कह देता वही होता। अब उसे भी इंटरनली अभिमान होने लगा कि इस राज्य में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के महल के सामने गणेश जी की मूर्ति थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो गणेश जी की मूर्ति है ना, महल की शोभा को नष्ट कर रही है, इस गणेश जी की मूर्ति को हटाओ। अब वो व्यक्ति जो कहे वो तो राजा को वही करना आदि। अब जब मूर्ति हट गई तो कुछ दिन बाद की एक बात है कि एक दिन राजा सभा में बैठे थे और राजा से कहा, राजा अपने तन का ये वस्त्र उतार दो ऊपर का, उसमें सांप है। तो राजा ने सबके सामने जो अपना, जो हम लोग कुर्ता और टी शर्ट जो भी पहनते हैं, राजा ने सभा में वो कुर्ता या वो वस्त्र उतार दिया, लेकिन उसमें सांप नहीं था। जब उसमें सांप नहीं निकला और राजसभा में भरे दरबार में राजा का वस्त्र उतर गया, तो राजा को बड़ा क्रोध आया और तुरंत उसके मंत्री पद को छीन लिया गया और कारागार में बंदी बना लिया गया। अब उस व्यक्ति को यह पता नहीं चल रहा है कि मुझसे मिस्टेक कहां हुई, गलती कहां हुई। तो कारागार में बैठे बैठे वो मां लक्ष्मी का पूजन कर रहा था, स्मरण कर रहा था, याद कर रहा था, मां मुझसे क्या अपराध हुआ है। तो मां उसके स्वप्न में आती हैं और कहती हैं कि तुमने जो गणेश जी की मूर्ति का अपमान किया है, मूर्ति को जो हटाया गया है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। जीवन भर याद रखिए, जब तक लक्ष्मी आ जाए लेकिन गणेश की बुद्धि ना हो तुम में, तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता, तुम्हारा विनाश ही होने वाला है। तुमको याद रखना चाहिए, गणेश बुद्धि के दाता हैं। अगर मेरे पास दौलत हो और दौलत का सदुपयोग करना मुझे ना आए, तो मैं स्वर्ग में नहीं नरक में ही जाने वाला हूं। मनी इज नॉट एवरीथिंग, हाउ टू स्पेंड योर मनी, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी धन को लोग बर्बादी के लिए ले जाते हैं, उसी धन को लोग एक आबादी के लिए लेके जाते हैं, जिससे वो आबाद होते हैं, एक बर्बाद होते हैं। उसी धन से लोग नशा करते हैं, उसी धन से लोग बर्बाद हो जाते हैं, गंदे व्यसनों में पड़ जाते हैं और अहंकार उत्पन्न हो जाता है। उसी धन से लोग धर्म करके भगवान को प्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये बुद्धि कौन देता है? गजानन भूत गणाद सेवदम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी महाराज हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। एक बात बता दूं, धनवान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धनवान के साथ बुद्धिमान होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो गणेश ही बुद्धि देते हैं और तुमने गणेश जी की मूर्ति का अपमान किया है वहां से हटाकर। इसलिए जहां गणेश बुद्धि न दें, जहां विवेक ना हो, जहां ज्ञान ना हो, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी हमेशा नहीं रुक सकती। आज आई जरूर है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जाएगी ही जाएगी। इसलिए मैं चली गई तेरे पास से, मां मुझे क्षमा कर दो, ये अपराध दोबारा नहीं होगा, कभी भी गलती से मैं ये अपराध नहीं करूंगा। तो तुरंत राजा को भी स्वप्न में लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया और दर्शन देकर उन्हें सुधरने का मौका दिया और राजा ने तुरंत जाकर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और पुनः उसे मंत्री बना दिया गया। यहां पर दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी जी के पूजन का यही विधान है, हे मां आप हमारे घर में आना तो सही, लेकिन गणेश जी आप मुझे ऐसी बुद्धि भी देना जिससे मैं आई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करूं, बुरा प्रयोग न करूं, अपने विकास के लिए, आत्म कल्याण के लिए उस लक्ष्मी का मैं प्रयोग करूं। कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरा आत्म विनाश हो जाए। ऐसे सुंदर विचार देना, ऐसे सुंदर ज्ञान देना, ऐसी सुंदर थिंकिंग देना जिससे जितनी भी लक्ष्मी मेरे पास आए मैं उसका सही यूज कर सकूं। इसीलिए दीपावली वाले दिन गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। हे मां आप मेरे यहाँ पधारो, हे गणेश जी आप भी मुझे सुंदर विवेक और ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं इसी धन से धर्म करके अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकूं, अपने परिवार का पालन कर सकूं, अपने लोगों की, समाज की सेवा कर सकूं, साथ में मैं अपना आत्मकल्याण
कर सकूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा धन मेरे पास होना चाहिए। इसीलिए गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। दीपावली पे आप सब लोग गणेश लक्ष्मी जी का पूजन इसी भाव से करें कि माँ आप भी आना और हे गणेश भगवान आप हमें ऐसी बुद्धि देना जिससे हमारे पास आयु लक्ष्मी का कभी मिसयूज ना हो। राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ा है और जोर से बोलना पड़ा है।